तो अभिजीत जी, आप क्या कहना चाहोगे जो न्यू कमर्स है उनको क्लासिकल के लिए कैसे आप इन्फ्लुएंस इम्प्रेस या फिर इंस्पायर करना चाहोगे? देखिए, क्लासिकल करने के लिए इंस्पायर करना ही नहीं पड़ेगा। आपने जैसे करेक्ट कहा, अगर उसके पास क्लासिकल की जो जीन है वो अपने आप क्लासिकल सीखेगा और उसको मालूम है स्ट्रगल करना नहीं करना है, तो इस क्षेत्र तो में क्लासिकल वाला कभी बॉलीवुड नहीं करना चाहेगा? करना चाहेगा ना, और करते भी हैं। क्लासिकल म्यूजिशियंस तो सब बॉलीवुड में थे ना। पंडित शिव कुमार शर्मा जी, हरिजीत, नीलाद्री मैंने कितने गाने बजाए हैं। उनका इंटरेस्ट कितना रहेगा? उनका इंटरेस्ट कितना रहेगा बॉलीवुड की तरफ? जबरदस्त। अभी शिव हरी आर वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स। इंटरेस्ट नहीं होगा तो इतने बड़े गाने कैसे हिट किए? सिलसिला, रंग बरसे जिसपे आप नाचते हो, वो सबसे बड़े क्लासिकल म्यूजिशियन का क्या डिफरेंस होता है आपको? वो जो जिस तरह का म्यूजिक सुनते हैं, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, ओके, पर फिल्मों में जो म्यूजिक है बहुत इजी रहता है। तो इसीलिए एक आदमी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते आ रहा है और उसको मजा आता है उसमें, ठीक है, वो रियाज में और क्रिएशन में, जब भी वो बॉलीवुड में आता है या फिर फिल्मों में आता है, तभी आपको इजी ट्यून चाहिए जो कैची होनी चाहिए, फटाफट रजिस्टर हो। तो वो जो कंफर्टनेस है ना, जो यहाँ से अब यहाँ पे स्विच होता है, ठीक है, वहां से यहाँ पे स्विच होता है, तो वो जो स्विचिंग है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, ये इसके लिए दोनों का टेस्ट चाहिए, जो कुछ लोगों में होता है। हाँ, तो इसलिए हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बोला है ना, हर कोई बिल्कुल नहीं कर सकता। इट हैज टू हैव बोथ द नॉलेज एंड बोथ टेस्ट। दोनों का टेस्ट चाहिए, तब वो यहाँ भी कर सकता है, वहां पे भी। और ऐसे एग्जांपल्स मैंने दिया, ये जैसे अभी आप पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, डर का, डर है, सिलसिला, नीलाद्री बाई ने कितने पिक्चर्स बजाए। पुरबायन चैटर्जी है अभी तो सितार दोनों तरफ बजा रहे, क्लासिकल और वहां पे फिल्म में भी। तो लेकिन उसका एक लिमिटेड वो है। एवरी क्लासिकल सिंगर कैन इंस्ट्रूमेंटली ज्यादा है सिंगर से ज्यादा, दोनों तरफ कर सकते। सिंगर्स का काम नहीं। सिंगर एक बार क्लासिकल का ठप्पा लग गया ना, तो वो फिल्म का गाना क्लासिकल ओरिएंटेड ही गा सकता है। ही कैन नॉट सिंग जैसे कोई भी अभी का गाना है या कोई भी आप गाना लो, वो क्लासिकल सिंगर से अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। और सेम टाइप लाइट म्यूजिक, मतलब जो बॉलीवुड का सिंगर है वो क्लासिकल का राग गाएगा तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। अभिजीत जी, एक बात बताइए, आज की डेट में क्लासिकल म्यूजिक आ रहा है, ठीक है, या फिर नहीं आ रहा है? जो आ रहा है वो आपकी नजर में कैसा है? आपने कभी उसको ऑब्जर्व किया है? अभी एक बात बताता हूँ। हाल ही में एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज निकली, हीरा मंडी, जो संजय जी ने की, संजय बंसाली जी, बहुत सुपर हिट हो गया वो पूरा सीरीज। उसमें सबसे बड़ा गाना कौन सा था? पहला जो रिलीज हुआ था, जिससे रिलीज किया, फिल्म का रिलीज जैसा होता है वैसा फर्स्ट सॉन्ग, वो था फूल रही सकल बना। वो क्या है? क्लासिकल की पुरानी बंदिश है। बंदिश मतलब कंपोजिशन को बंदिश कहते हैं क्लासिकल में। 100 साल पुरानी बंदिश है। आमिर खुसरो जी ने उसको लिखा है और उसको इन लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से राजा हसन ने गाया और वो आपके सामने लाया और देखो हिट हो गया। तो क्यों? क्योंकि राग बेस्ड है। राग बेस्ड ऑलवेज बहुत ज्यादा लंबा चलता है। ऐसे ही इसके पहले अलबेला सजन आया और एक गाना आया था, हम दिल दे चुके सनम, वो भी अहिर भैरव राग में बेस्ड है। अमेजिंग सॉन्ग पूरा। अच्छा, सॉन्ग वो पूरा बंदिश है, पुराना, हमारा 100 साल पुराना बंदिश है। तो क्लासिकल म्यूजिक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक, और वो फिल्म में जैसे ही आता है और उसको विजुअलाइजेशन दे देते हैं, वो हिट हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है कि क्लासिकल उतना फट से पॉपुलर क्यों नहीं होता है। पॉपुलर होता है अगर सकल बना जैसा पिक्चराइजेशन करो आप, क्लासिकल म्यूजिक सबसे नंबर 1 रहे। ये आप देख लो खुद ही कि कितना बड़ा हिट हो गया। वो बहार राग है, राग का नाम है बहार, और बहार राग पे आधारित ये बंदिश है, फूल रही सरसों सकल बना। ब्यूटीफुल कंपोजिशन। वो आपने हीरा मंडी में सुनी और सुपर हिट हो गई, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक है ही ऐसा और रिच है। तो प्लीज डोंट इग्नोर क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक को हम जब बड़ा स्क्रीन पे देखते हैं तो अपने को लगता है हा हिट हो गया, लेकिन ओरिजिनल म्यूजिक तो क्लासिकल ही है ना। तो दैट्स इज। अभिजीत जी, आप स्टेज पे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ आपने परफॉर्म किया है, आई थिंक सिंगर हो या फिर कुछ खास ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बताइए जो कोई फनी हो। देखिए, मुझे फनी तो नहीं, लेकिन बहुत फनी नहीं बोल सकते, थोड़े यादगार लम्हों में एक गुलाम अली जी के साथ कॉन्सर्ट षणमुखानंद में हुआ मेरा, जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, मेरे फादर के साथ। वो एक बहुत, क्योंकि गुलाम अली जी को बचपन से गजल सुन रहे हैं हम लोग, तो लेकिन उनके साथ फिर हरिहरन जी के साथ मेरा एक कॉन्सर्ट है जो बहुत हिट हुआ, तू ही रे गाया था उन्होंने, और मेरे फादर भी थे उसमें, उन्होंने क्लासिकल गाया। किस्सा याद आता है आपको? किस्सा यही था कि उन्होंने बोला यार ये कैसे मैच होगा, तो वो खुद क्लासिकल बहुत अच्छा जानते हैं। तो मैंने कहा हरी जी देखिए ये राग बेस्ड है, ये राग झिंझोटी पे तू ही रे है, खमाज ठाठ है, वो हमारी क्लासिकल की लैंग्वेज है,
और पिताजी मेरे जो है वो मेरा कंपोजिशन गाएंगे जो राग बेस्ड है। आप दोनों एक साथ गाइए, देखिए कितना सुंदर होता है। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखिए। हरिहरन पंडित अजय पोनकर पूरा मैंने ऑर्केस्ट्रेट किया है। तो हरिहरन जी उनका सुपरहिट गाना गा रहे हैं तू ही रे, बॉम्बे का, रहमान जी का, और मेरे फादर मेरी कंपोजिशन गा रहे हैं। सुना है, दोनों साथ में गा रहे हैं। आपको लगेगा एक ही गाना चल रहा है, लगेगा ही नहीं, ये क्लासिकल अलग है और ये फिल्म अलग है। जरूर सुनिए। दैट इज कॉल्ड बॉलीवुड घराना। घराना मीन्स क्लासिकल, बॉलीवुड। तो बॉलीवुड घराना का आइडिया आपको वहां से आया? जब हरिहरन जी और मेरे फादर गाए, मैंने कहा यार ये तो एक पूरा जॉनर बन गया, राइट, कि दोनों ऑडियंस और दोनों कलाकार गा रहे हैं और एक लग रहा है, सीमलेस। सो ऑलवेज रिमेंबर, म्यूजिक इज नॉट डिफरेंट, अल्टीमेटली इट्स गुड म्यूजिक। आप कैसे प्रेजेंट करते हो ना, उस पे है वो। आपका बॉलीवुड घराने का कॉन्सेप्ट बताइए, कैसे आप शुरू करते हैं? क्या क्या मैं बॉलीवुड के साथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को जोड़ देता हूँ। शुरुआत कैसे करते हो? राग से करते हो? राग बेस्ड गाना, लेकिन एंड शुरुआत तो छोड़ो, गाने ऐसे लेता हूँ जो कोई सोचेगा ही नहीं इसमें। तो आप गाना लेके उसमें क्लासिकल कैसे मर्ज करते हैं? करेक्ट, तो वो उसके लिए आपको मेरे प्रोग्राम देखना आना पड़ेगा, या तो यूट्यूब पे वो देख लीजिए आप, बॉलीवुड घराना। उसमें जैसे एक गाना है बप्पी लेरी का, इंतहा हो गए इंतजार की। इसमें आप सोच सकते हो कभी राग हो सकता है, लेकिन उसमें मैं राग डालता हूँ क्योंकि उस राग का नाम है मधुकांस, जो उस पे बेस्ड है। तो उस पे वो बंदिश गाता है और ये पूरा इंतहा, और दोनों जैमिंग करते हैं, वन फ्रॉम बॉलीवुड साइड, वन फ्रॉम क्लासिकल। दैट इज बॉलीवुड घराना। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट्स। प्लीज आप लोग देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जरा ऑडियंस को बताएंगे, अगर एबल्टन क्लासिकल म्यूजिक ऑन स्टेज आया है तो क्या हो सकता है? ये करके बताना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि जब तक होगा नहीं मुझे भी नहीं पता चलेगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हो सकता है, इतना पक्का है। लेकिन एक याद रखिए, वापस क्लासिकल सिंगर फिर वो प्योर क्लासिकल सिंगर चाहिए, आधा सीखा हुआ नहीं। क्लासिकल सिंगर पूरा क्लासिकल सिंगर चाहिए, आधा सीखा हुआ नहीं। देन इट विल साउंड ग्रेट। तो आप कभी अभी क्या सोचा है फ्यूचर में आप एबल्टन के साथ करोगे क्लासिकल म्यूजिक? अभी आ रहा हूं मैं अगले हफ्ते आपके स्टूडियो पे गाना लेके। ओके, कौन सा गाना है? तो किसी राग में है, मेरे दिमाग में है, लेकिन वो अपन करके ही अपन डायरेक्ट लोगों को सुनाएंगे। हमने लास्ट टाइम एक गाना किया था, क्या हुआ? पियानो का, वो अभी तक नहीं, मेरे को आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, मजा आया था एक्चुअली, अच्छा किया था। एक बार मिक्स भी किया था आई थिंक हम लोगों ने। मिक्स भी किया। आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है पूरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में। तो वी शुड कोलैबोरेट एंड अदर्स शुड आल्सो कोलैबोरेट विद सर, एंड इनका सिखाने का तरीका कमाल है। अभी देखो, मैं पूरा क्लासिकल या लाइव वाला आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं गया सीखने, और मैं फिर अपने आप को थोड़ा सा डीजे भी समझने लगा था। हालांकि वो मैं कभी भी हो नहीं सकता और हूं नहीं, लेकिन ये सिखाते हैं ऐसा है कि इनको मतलब स्टूडेंट गेट्स एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस मिल जाता है। तो आई थिंक इट्स ग्रेट व्हाट यू आर डूइंग। आइए, आपका वेलकम है। बिल्कुल। और बहुत मजा आया अभिजीत जी, आपने बहुत नॉलेज दिया एक्चुअली क्लासिकल इंडस्ट्री के बारे में, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। और जो नए व्यूअर्स है जो क्लासिकल म्यूजिक को लेके सोचे, शायद आपके इस पॉडकास्ट में उनका थोड़ा चेंज आएगा। हाँ, शायद आपको अच्छी चीज अच्छा ना लगे, कुछ चीजें मैंने बहुत बोली, लेकिन ये अभिजीत जी बहुत इमोशनल और बहुत टफ, या फिर आप बोल सकते हैं सीधे सीधे बात करते हैं, तो कुछ चीजें शायद आपको अगर अच्छी ना लगी पर उसको पॉजिटिवली लीजिए और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। उसको रिसर्च कीजिए, जो मैंने बोला है, आप खुद ही जान जाएंगे कि मैं 90% सही बोला, मैं भी गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ सब कुछ मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा गलत ना सोचते हुए, मेरा इतने साल का अनुभव है। अभी देखो 25 years आई हैव बीन इन प्रोफेशनल इंडस्ट्री, और 40 साल से तो मैं सिर्फ सुनते आ रहा हूँ। 40 years लिसनिंग एंड 25 years ऑफ प्लेइंग। थोड़ा तो हक बनता है ना, मैं आपको तो भाई लोग हो आप, तो आपको कोई बात नहीं, आप थोड़ा कंट्रोवर्सी कर सकते हो ऐसे, और ऐसा कुछ नहीं, मतलब यू कैन योरसेल्फ रिसर्च ऑन व्हाट आई हैव सेड एंड वेदर इट्स ट्रू और नॉट, आपको समझ